प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्न दिखाए समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका कह रहा है प्रकृति ज्ञात करने के लिए, यानी समीकरणों का मूलों का प्रकृति ज्ञात करने के बाद अगर उसका अस्तित्व होगा तो उसे आगे बढ़ाना है, नहीं तो वहीं पर छोड़ देना है। ठीक ना, तो मूलों का अस्तित्व किस कंडीशन में होता है हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए चलिए देख लेते हैं। तो ये बुक में भी दिया है, बुक में भी देख सकते हैं ना। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ 1 नंबर में कह रहा है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, है ना, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से, है ना। जब भी कोई संख्या 0 से बड़ा होता है ना तो उसका अस्तित्व होता है। तो 0 से बड़ा कब होगा, कोई भी संख्या अगर प्लस में आता है ना, तो चलिए देख लेते हैं। तो कोई भी संख्या अगर प्लस में आता है, ठीक है, जैसे कि 1 है ना और 2 3 है ना, यानी कि जिसमें माइनस नहीं लगा रहेगा वो प्लस में होता है ना। तो प्लस में आता है तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, है ना, यानी 0 से वो बड़ा रहता है ना। 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा होगा और ए हो जाएगा बड़ा। ठीक है, और 2 नंबर में कह रहा है दो बराबर मूल होते हैं, है ना, यानी कि जो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकलेगा, है ना, उसका मान अगर 0 आ जाता है तो दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। तो दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मूलों का अस्तित्व होगा, है ना। तो 3 नंबर में कह रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होता है 0 से, है ना। तो कोई भी संख्या 0 से छोटा कब होता है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या अगर माइनस में आ जाता है ना, -1 2 50 या 100, है ना, कोई भी संख्या चाहे जितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर उसमें माइनस लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा और ये सब संख्याएं क्या हो जाएगी, 0 से छोटा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, ठीक है, समीकरण को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 √3 x माइनस 9 इक्वल 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ABCD मानना होगा, है ना। तो यहाँ पर ABC मान लेंगे, A B और C। ठीक है, यहाँ पर D का मान निकालेंगे और D का मान निकालने के लिए ABCD मानना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर A का मान क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, है ना। और B का मान हो जाता है x का गुणांक, है ना। x का गुणांक क्या है, यहाँ पर -2 √3 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 √3। ठीक है, और C का मान हो जाता है अचर पद, यानी कि लास्ट वाला, है ना, जो बच गया उसे लिख लेंगे, है ना। उसके बाद लिखेंगे, इसलिए D बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। उसके बाद ABC में से क्या करेंगे, मान भरेंगे, है ना। तो B का मान कितना है, यहाँ पर है -2 √3, है ना। स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस फार्मूला का 4 है। उसके बाद A का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, 1 लिखेंगे। उसके बाद C का मान कितना दिया है, -9। तो माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। और 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और रूट के अंदर का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9, है ना। माइनस माइनस प्लस होगा, है ना, प्लस कर लेते हैं, 4 9 में हो जाएगा 36, है ना। यहाँ पर 4 और बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है ना। तो गुणा का चिन्ह देंगे और रूट में से निकलेगा 9 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और प्लस 36। तो गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ प्लस 36। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर डी का मान क्या मिल गया, यहाँ पर डी का मान कितना मिल गया, 48 मिल गया, है ना। और जब भी डी का मान 0 से बड़ा मिल जाता है तो क्या हो जाता है, मूलों का अस्तित्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि आगे बढ़ेंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर x बराबर भी लिख सकते हैं, है ना, या मूल भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस और रूट में लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। और बाटे में हो जाता है 2a होगा। उसके बाद बारी बारी से यहाँ पर मान भरेंगे, है ना, ABC का जो मान मिला है हमें वो भरेंगे। तो फार्मूला का माइनस, है ना, B का मान कितना मिला है, यहाँ पर B का मान मिला है -2 √3। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे -2 √3। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस देंगे और यहाँ पर रूट में दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान कितना मिला है हमें, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना मिला है, 48 मिला है ना। तो 48 रखेंगे यहाँ पर, और नीचे है 2 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, 1 है, तो 1 रखेंगे।
तो माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो प्लस नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, 2√3, है ना, प्लस माइनस। तो अब रूट के अंदर से 48 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं ना। तो गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हो जाएगा 2 से कट जाएगा, है ना, 2 4 24 हो जाएगा, 2 से कटेगा 12 होगा, फिर 2 से कटेगा 6, 2 से फिर कटेगा, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं अंदर, ठीक है। 2 कितना मिला, 4 तो मिला है, और 3 एक ही है, ठीक ना। और नीचे हो जाएगा 2 एकम 2। तो ये जैसा है वैसे रहेगा, प्लस माइनस। अब देखिए रूट के अंदर क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 2 का जोड़ा लगा लेंगे। तो 2 2 का जोड़ा लगाने के बाद 2 के बदले एक संख्या बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 निकलेगा 2, है ना, 2 के बदले 1 निकलेगा, और यहाँ पर और एक 2 निकलेगा, और 3 का जोड़ा नहीं है, यानी कि रूट में 3 रह जाएगा, और नीचे है 2, प्लस माइनस। 2 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4√3, और नीचे है 2। उसके बाद इसे छोटा करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। 2√3 और 4√3 में, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं। तो ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कितना है, 2√3 है, और यहाँ भी क्या है, 4 में भी 2 मिल जाएगा, है ना, और √3 है ये है, यानी कि यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा हमें 2√3, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लिखेंगे, है ना, क्योंकि 1 में 2√3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर देंगे प्लस माइनस, और हमें लाना कितना है, अब 4√3 लाना है ना। तो 2√3 में कितना से गुणा करेंगे तो 4√3 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, है ना, यहाँ पर 2 लिखेंगे, और नीचे क्या है, 2 है ना। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और जो बच जाएगा उसे लिख लेंगे। यहाँ पर कितना है, ब्रैकेट 1 प्लस माइनस होगा और 2, है ना, ठीक है। उसके बाद इसे 2 भागों में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं प्लस में 1 प्लस 2 लिखेंगे, है ना, और यहाँ लिखेंगे √3 ब्रैकेट 1 माइनस 2, है ना। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, है ना। तो √3 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√3 होगा, है ना। एक मूल हमें ए मिल गया, है ना, और दूसरा है √3, है ना। इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 होगा, है ना। और -1 और √3 में गुणा होगा तो क्या होगा, -√3, है ना। दूसरा मूल ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 2 मूल। तो 2 मूल क्या क्या मिला हमें, एक मिला है 3√3 और दूसरा है -√3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा, और उससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते थे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।